चार भगवान के साथ बैठा था, चर्चाएं चल रही थी। वो क्रोध की बात आई कि क्रोध पे विजय पाना चाहिए। तो हमने उनसे पूछा सर कि ऐसा क्या किया जाए कि क्रोध ना आए। तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में दो सूत्र समझाए कि यदि आप चाहते हो कि एक सुखी जीवन जियो, तनाव रहित जीवन जियो, अपने मन से जीवन जियो, तो आपको दो चीज़ें समाज में अपने अंदर ग्रहण करनी पड़ेंगी। एक है स्वीकार्यता। आप लोगों को स्वीकार करना सीखो। अब सब स्वीकारता कैसे होगी? और दूसरी होती है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। और अपेक्षा और स्वीकारता, यदि आपने इन दो चीज़ों पे विजय पा ली या इन दो चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया, तो आप शांत और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। आपके अंदर विकल्प पैदा नहीं होंगे, और जब विकल्प पैदा नहीं होंगे तो क्रोध नहीं आएगा, और क्रोध नहीं आएगा तो आप लोगों को, तो मैंने उनसे आचार्य से, हम तो बहुत छोटे, तो हमने पूछा ये पॉसिबल कैसे है, संभावना कैसे है, और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बैठते समझाते थे। तो उन्होंने एक बड़ा छोटा सा एक दृष्टांत मेरे को बताया। कल एक बच्चा, एक बंदा गांव से शहर आया और चिड़ियाघर घूमने गया। वो कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से अपनी बात को कह देते थे। तो उन्हें चिड़ियाघर देखने गया। अब दिन भर चिड़ियाघर घूमने के बाद वो शाम को डिप्रेशन में जाके और एक किनारे बैठ गया। शाम को एक चिड़ियाघर बंद होने का समय आया तो लोगों ने बोला अभी घर जाओ, आप यहाँ बैठे क्यों हैं? तो बड़ा निराशावादी व्यक्तित्व से बोला कि ले मैंने चिड़ियाघर में बंदर भी देखे, वो पेड़ को खराब कर रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे। फिर मैंने एक अजगर को देखा, साहब वो तो हिल ही नहीं रहा था, तो बैठे बैठे मर जाएगा। फिर मैंने मछलियों को देखा, वो तालाब को गंदा कर रही थी, तालाब डर्टी हो जाएगा। अब चिड़ियाघर के जो मालिक, मैनेजर जो थे, वो थोड़ा परेशान हुए। एक महाराज, साधु महाराज को वहाँ से निकले, तो उन्होंने समझाया उसको कि भाई बंदर का आचरण है कूदना, आप उसकी पॉजिटिविटी को देखो कि उसके एनर्जी लेवल जो वातावरण को जीवंत किए हुए है, आप उसको उस भाव से स्वीकार करो। मछली जो पानी को लहरों को मैनेज कर रही है, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, उसकी सरलता को आप स्वीकार करो। तो ये हो गया आपका स्वीकारता। हमने गुरुजी जब स्वीकारता हो गई, चलिए हम हर चीज़ की पॉजिटिविटी देखेंगे, हर चीज़ के पहलू को देखेंगे, उससे हमारे अंदर मन प्रफुल्लित होगा और हम चीज़ों को अपने एनर्जी में। फिर बात आई सब स्वीकार्यता की, घर में, परिवार में, समाज में, वर्किंग प्लेस में, क्योंकि हर आदमी एक सा नहीं होता है, तो उसको कैसे स्वीकार किया जाए। गुस्सा तो आएगा ही आएगा कि साहब मैंने बोला था कि तुम 10 बजे आओ, वो 10:30 बजे आता है, मेरे को गुस्सा आएगा। मैं उसको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करो, ये ऐसा बोलता है, मेरे को गुस्सा आएगा। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा दृष्टांत फिर मेरे को उस चीज़ पे सुनाया। चलिए ये बताओ, तुमने कभी सोना देखा है, गोल्ड? हमने जी देखा हुआ है। चले गोल्ड कितने टाइप का होता है? तो हमने साहब गोल्ड तो गोल्ड होता है, 24 कैरेट होता है। चले 24 कैरेट होता है अपने यहाँ। वो कल जो आभूषण बनते हैं वो, तो जो आभूषण बनते हैं साहब तो 22 के भी होते हैं, 18 के भी होते हैं, 14 तक चले जाते हैं। तो कल एक चीज़ बताइए मेरे को कि आज तक तुमने किसी को देखा है कि 24 कैरेट के गोल्ड को गले में लटका के घूम रहा हो? उसका मूल्य क्या? 24 कैरेट गोल्ड का मूल्य केवल आपका एक असेट्स हो गया, जो आपकी तिजोरी में रहेगा। ना उसका आप उपयोग कर सकते हो, ना उसका आप उपभोग कर सकते हो। केवल एक आपका असेट्स है, जो फाइनेंशियल असेट्स है। तो कहने लगे जेवर बनते हैं वो क्या होते हैं? 22 तोला 24, तो उसमें क्या है? अशुद्धि। अब जो 14 कैरेट का, उसकी कांति चमक थोड़ी कम होगी, वो जो 24 कैरेट का होगा, जो 18 कैरेट का होगा उसकी ज़्यादा होगी, और जो 22 का होगा उसकी अशुद्धि। पर अशुद्धि सब में है। और जिस दिन आप अशुद्धि बगैर बन गए, जो आप बोल रहे हैं क्रोध ना आए, तो आप किसी काम के, इस लोक के काम के तो आप रहे ही नहीं।
फिर आप भगवान बन गए। तो लोगों को स्वीकार करो, जिस ढंग से आप उनकी अशुद्धियों के साथ उसको स्वीकार करो, गोल्ड गोल्ड रहेगा, उन अशुद्धियों को आप स्वीकार कर लोगे तो आप जीत जाओगे। तो ये चीज़ें जो हमारे संतों ने अपने आप पे नियंत्रण की, कि क्रोध पे नियंत्रण कैसे करें, लोगों को स्वीकार करो। ठीक है साहब, वो 10 बजे आता है, मेरे को 10 बजे आता है, वो ऐसा बोलेगा, उस पर अपने अंदर विकल्प मत लाओ। तो कुछ दिन बाद जिसके कारण विकल्प आ रहा है वो भी अपने आप को धीरे धीरे चेंज करेगा, और जब आपके अंदर विकल्प नहीं आएंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्रोध, और क्रोध से क्षमा, और फिर आप जाके कहीं जाके आप मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे। सो ऐसे कुछ दृष्टांत थे कि क्रोध ना आए और क्षमा हो जाए। तो इस महान पर्व पर हम तो भगवान से यही उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति दे कि हम लोगों को जिस रूप में हैं हम उस रूप में स्वीकार कर सकें, ताकि हमारे अंदर विकल्प ना हो, और क्षमा भाव हम अपने आप से लोगों को दे सकें। इन्हीं सादर भाव के साथ आप सभी को पुनः जय जिनेंद्र।